फ़लस्तीन के मसले पर सियासी क़यादत यकज़ुबान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इसराइली मुज़ालिम के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर। फ़लस्तीनियों की हिमायत का अज़्म। मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म ने APC से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद, अल-कुद्स दारुल हुकूमत होना चाहिए। फ़लस्तीन में जंग बंदी अव्वलीन तरजीह है। 42,000 शहादतों के बाद आलमी ज़मीर को जागना होगा। फ़लस्तीन में खून रेज़ी बंद कराने के लिए पूरी क़ुव्वत लगाना होगी। आलम इस्लाम को अब आगे बढ़कर इक़दामात करने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन पर ही नहीं, लेबनान और मिस्र पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। फ़लस्तीन के लिए हमें IMF प्रोग्राम की भी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीन के 2300 बच्चों को पाकिस्तान में तालीम देंगे। मुल्क को जब भी चैलेंजेस का सामना हुआ, तमाम मजहबी सियासी जमातें इकट्ठी हुईं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के हवाले से अच्छी तजावीज़ आईं। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के हवाले से आलमी ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन की जाएगी। इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी कर रहा है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में नस्लकुशी रोकने में नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। 42,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, 1 लाख के करीब जख्मी हो गए। तालीम और सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम तबाह हो गया। अब इसराइली लबनान, शाम और यमन पर भी जंग मुसल्लत कर दी है। इसराइली आलमी अमन के लिए खतरा बन चुके हैं। सलामती काउंसिल इसराइली जारहियत को रोके, खत्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। इसराइल की इंसानी हुकूक की पामाली का मामला हर फोरम पर उठाते रहेंगे। मसला फ़लस्तीन सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो ना जुल्म रोक सके, ना इंसाफ दे सके। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक को इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दामात करना होंगे। इस्लामी ममालिक अपनी क़ुव्वत अब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। कुछ गैर मुल्की ताकतों को गलत फहमी है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत तकसीम है। APC से दुनिया को यकजहती का पैगाम जाएगा। पैगाम से आलमी ताकतों की गलत फहमी दूर हो जाएगी। हम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को नहीं भूले, हम सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें सिफारती, अदालती समेत हर फोरम पर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का APC से खिताब। कहा, यरगमालियों का बहाना बनाकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है। इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं, लबनान समेत दूसरे ममालिक पर भी कब्जा जमाना चाहता है। इसराइली हमलों में उसके अपने ही यरगमाली शहरी हलाक हुए। JUI और जमात इस्लामी की 2 रियासती हल की मुखालिफत। मौलाना फजलुर रहमान ने APC से खिताब में कहा, 2 रियासती हल का जवाज़ न शरई, न सियासी और ना ही जोग्राफियाई तौर पर मुमकिन है। इस खित्ते में यहूदियों की आबादकारी का कोई जवाज़ नहीं। इसराइल को तस्लीम करने या ना करने की बहस पर ताज्जुब होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कहा। इसे तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल के ख़िलाफ़ यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान बोले, 2 रियासती हल और 1967 की पोजीशन की बात नहीं होनी चाहिए। हम इसराइल को रियासत नहीं मानते। जो कुछ इसराइल कर रहा है, इसे नस्ल कुशी के अलावा कोई और नाम नहीं दे सकते। इसराइल एक काबिज़ रियासत है। इस प्लेटफॉर्म से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर कायम होना चाहिए। इसराइल मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। हमने मजम्मत कर ली, मुरम्मत कर नहीं सकते। इस फोरम से कोई फैसला करना चाहिए। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन, रूस समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ मसला फ़लस्तीन उजागर करना चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मकसी ने कहा, दुनिया तकसीम हो चुकी है, बादशाही काफिरों के पास है। हमारे चीखने रोने धोने से इसराइल को फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने किस मुँह से खड़े होंगे। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, हमें मसला फ़लस्तीन के हल का सोचना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अलीम खान ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान ने कहा, हमें देखना है फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म को कैसे रोका जा सकता है।
तहरीक इंसाफ की ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौजूदा सियासी हालात में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। इस वक्त PTI का कोई मरकज़ी रहनुमा भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं। PTI ने पहले कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला किया था। ज़राए के मुताबिक सियासी कमेटी ने अपने फैसले से कोर कमेटी को आगाह किया। कोर कमेटी ने शिरकत के फैसले पर एतराज़ किया और वापस लेने का कहा। अरकान के एतराज़ पर बैरिस्टर गौहर ने शरीक न होने का बयान जारी किया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सियासी रहनुमाओं की मुशावरत तेज़। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। 30 मिनट पर बातचीत होती रही। सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की आईनी तरामीम पर मौलाना को कायल करने की कोशिश। नवाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में जुडिशल पैकेज और आईनी अदालत का क़याम मुस्तरद। जुडिशल पैकेज और आईनी अदालत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से पेश की गई। हामिद खान ने कहा जिस किसी पार्लियामेंट मेंबर ने इस पैकेज का साथ दिया वो भी आइन का गद्दार कहलाएगा। इस पैकेज का साथ देने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात चलाए जाने चाहिए। हम किसी फ़र्द के लिए नहीं, इदारे के लिए लड़ते हैं। एक मुतबादिल अदालत बनाने की बात हो रही है। बाबर अवान ने कहा पाकिस्तान में कभी भी मुतवाज़ी अदलिया कायम नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान की फेडरेशन पर हमला है। आइन की रिट चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाना आमद। सफ़ीर से इजहार यकजहती। दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा चीनी भाइयों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वाक़े की तहकीक़ात को ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा। धमाका करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाएंगे। दुआ है ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बुज़दिल दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश की। अलमनाक वाक़े के ज़िम्मेदार गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने का हुक्म। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अयादा किया। CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दों की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करने की किसी भी कोशिश को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। चीनी सफारत खाने का कहना है कराची में चीनी अमले की गाड़ी पर हमला किया गया। हमारे 2 बाशिंदे हलाक, 1 ज़ख्मी हुआ। कुछ मकामी शहरी मुतासर हुए। पाकिस्तान के साथ मिलकर सूरत हाल से निपटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमने फौरी एमरजेंसी प्लान नाफिज करके पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर भी हमला है। वज़ारत खारजा हम आहंगी और सहूलत के लिए चीनी सफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर आला सिंध की चीनी कौंसल खाना आमद। कौंसलर जनरल से चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत की। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस तेज़ करें। तमाम इदारों को आपस में राबते मज़ीद मुस्तहकम करने की हिदायत। पुलिस और दीगर इदारों की मुश्तरका कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध को अमन व अमान से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। आमिर मुगल समेत 3000 के करीब PTI कारकुन भी नामजद। तोड़ फोड़ और रोड ब्लॉक करने का इल्ज़ाम आयद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी PTI और अली अमीन की ईमा पर मुजाहिरीन ने अहलकारों पर तशद्दुद किया। इससे कबल भी तरनोल रोड ब्लॉक करने और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा दर्ज किया गया।
उधर आजम सवाती का दहशतगर्दी के मुकदमे में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। PTI रहनुमा की इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, कल दोबारा पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल के बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी। असद कैसर के भाई अदनान खान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद। जेल ज़राए के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 18 अक्टूबर तक रहेगा। बानी PTI भी वकला, अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं से नहीं मिल सकेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त है। पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। उधर एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। KP हाउस को सील कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया गया। मुतअद्दिद ब्लॉक सील कर दिए गए। CDA हुकाम ने कहा KP हाउस के प्लॉट की लीज ख़त्म हो चुकी। तजदीद के लिए कई नोटिस जारी किए गए। प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात की गई। KP की अराकीनी असम्बली का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन। शुरका ने एहतजाज को कामयाब करार देकर गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज में खुद पर गुजरने वाले वाक़यात से आगाह किया। कहा बानी PTI ने जो फैसला किया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया, अपना हदफ हासिल कर लिया। जबर, तशद्दुद और शेलिंग के बावजूद डी चौक पहुंचे। बानी की रिहाई मेरी मंजिल है। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए लीगल टीम बना दी है। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? पाकिस्तान में यही हो रहा। एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है। गैर आइनी इक़दाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? जजेस की इतनी फराग दिली, गैर आइनी इक़दाम की तौसीक कर दी जाती है। अदालती फैसला आइन व कानून से बालातर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। क्या जज बनने के बाद आइन व कानून के तकाजे ख़त्म हो जाते हैं? वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। वकला अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। कहा जाता है नज़र सानी दरख्वास्त जल्दी लगा दी जाए। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नज़र सानी क्यों लगाई? अदालत ने महकमा आबादी पंजाब के मुलाजिम की नज़र सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। यहाँ केस की टाइमिंग की बात की जाती है। इंतखाबात करवाने के फैसले पर किसी ने टाइमिंग का सवाल नहीं उठाया, किसी ने गाली नहीं दी। हमारा हुक्म गलत है तो उस पर अटैक करें, ऑर्डर को छोड़कर इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। तोपों का रुख जजेस की तरफ किया जाता है। सोशल मीडिया लाइक के लिए इदारों से खेला जा रहा है। बड़े बड़े थंबनेल्स बनाए जाते हैं। चीफ जस्टिस के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, क्या अब पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसला होंगे? सिविल जज के हुक्म इम्तना पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, सिविल जज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद रोक रहे हैं। ऐसा सिविल जज ने हुक्म इम्तना देकर तौहीन अदालत की। इस किस्म के जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस। इमारतें गिराने के खिलाफ हुक्म इम्तना देने वाले जज का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। अदालत ने मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मराठी पैकेज रीडिज़ाइन करने का फ़ैसला। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीमें तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ़ शोबों में पुर्तगाल के तजर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करने का फ़ैसला। मरीम नवाज़ ने कहा, पुर्तगाल के साथ सिफ़ारती ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेसाज़गार माहौल यकीनी बनाया गया। पुर्तगाल के इन्वेस्टर्स का पंजाब की सियाहत में सरमायाकारी के लिए खैर मकदम करेंगे। NA फोर्स सवात से रुकने असम्बली सुहेल सुल्तान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल रेफरेंस सवात के शहरी नसरुल्लाह खान की तरफ से जमा करवाया गया। रेफरेंस में कहा गया, सुहेल सुल्तान ने अपनी सरकारी मुलाजमत के हवाले से इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला।
सुहेल सुल्तान इलेक्शन से पहले बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा काम करते रहे। कानून के मुताबिक कोई सरकारी मुलाजिम मुलाजमत के खत्म होने के 2 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दरख्वास्त गुजार के स्पीकर को रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने की इस्तदा। स्पीकर या सादिक ने सुहेल सुल्तान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का इजलास, जुड़वा शहरों में 3 रोज़ा तातील का ऐलान। 14, 15 और 16 अक्टूबर को तमाम तालीमी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन की आम तातील की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। SSP रावलपिंडी और SSP इस्लामाबाद जुमेरात को ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने नमाक्स दिए कि दोनों SSPs पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश हों, वरना वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह में F6 और 7 में घर कैसे बन सकता है? क्या फरिश्ते पैसे भेज रहे हैं? ऐसा तासुर जा रहा है कि जैसे पुलिस मिली हुई है। वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा से भी मकनियों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब। समात मुलतवी। मुल्तान टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट्स पर 328 रन। कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरीज। दूसरी विकेट की शराकत में 253 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर की। 2 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 152 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 102 रन पर आउट हुए। बाबर आजम ने 30 रन बनाए। साइम अयूब 4 रन पर चलते बने। सऊद शकील 35 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।